हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा अदर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट और एग्जम्पशंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप देख लीजिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आगे की जो प्रिंसिपल्स रह गए हैं उसे कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ध्यान से सुनिए बेटा, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस और ऑनर क्या है, दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस जरूर हमने स्टार्ट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारा बिजनेस क्या है, सेपरेट है, और ऑनर क्या है, सेपरेट है। जो भी पैसा, अब एग्जांपल से समझो, जो भी पैसा एक ऑनर, एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में लगाता है, उस पैसे को हमने क्या बोला था, अपने प्रीवियस ऑलरेडी चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। वो पैसा जो ऑनर लगाता है अपने बिजनेस में, वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो जो भी पैसा ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है, वो किसी भी वे में हो सकता है, मनी के रूप में हो सकता है, या फर्नीचर वो लेके आया, या जो भी उसने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, उसके सर पे बोझ है। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, आगे देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी रिकॉर्डिंग होती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्या होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। ठीक है, और जो लाइबिलिटी है, बिजनेस के सर पे जो लाइबिलिटी है, वो कौन सी लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड देखिए, सेकंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, जहाँ पे हमने प्रोसेस किया था, आया याद, बिल्कुल, कि जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो कैसे होने चाहिए, मनी के फॉर्म में होने चाहिए। According to this principle, transactions and event that can be measured in the money terms, वो किस टर्म में होना चाहिए, मनी के टर्म में होना चाहिए। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है ट्रांजैक्शन और इवेंट, वो किस में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। ये इग्नोर करता है किसको, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। ये प्रिंसिपल क्या करता है, जो भी हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में, उसे क्या करता है, इग्नोर करता है, टोटली इग्नोर। लाइक क्वालिटेटिव एलिमेंट्स देख लो, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट क्या है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन बिजनेस क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है उसे। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में उसे मीजर नहीं कर सकता। पब्लिक रिलेशनशिप आपका कैसा है, बहुत हेल्प करता है ना बिजनेस को एनहेंस करने में, तो इसे क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को इग्नोर कर देता है, आपके स्टाफ की क्वालिटी को इग्नोर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, जितने भी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करता है, उसे इग्नोर कर देता है। तो ये जो टर्म है, ये सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म में होंगे। क्लियर है बेटा? थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, कोई भी बिजनेस है, कोई भी एंटरप्राइज है, उसकी क्या होती है, एक लाइफ होती है ना। जैसे हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि अ, हमारा बिजनेस क्या है, वो मर नहीं सकता, वो हमेशा चलता रहेगा। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम उसे बंद करें, वो हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, उसे बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है, और ना ही वो कभी बंद हो सकता है। ये क्या था, हमने अज्यूम किया था कि ये चीज़ें होनी ही होनी है। तो अब देखो, अगर बिजनेस हमेशा चलेगा तो उसकी एक लाइफ होगी, एंटरप्राइज की लाइफ है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, उसका कोई एंड नहीं है ना, कोई एंड नहीं है उसका, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस ने हमें क्या प्रॉफिट दिया है, क्या लॉस दिया है ना। हम कैसे निकालेंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या अर्न हुआ है, हमें नहीं पता चल सकता। तो क्या किया है कि जो भी उसकी लाइफ है ना, उसके लाइफ को टुकड़ों में बांट दिया। ये क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया एक बिजनेस की लाइफ को। और जब इस टुकड़ों में बांट दिया, क्यों, जिससे कि हमें क्या पता चल सके कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है ना, हमारे बिजनेस ने इस साल हमें प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया,
इससे पहले उसका क्या उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या आने वाले सालों में उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मेनली क्या, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, हम कंपेयर कर सके हमारे बिजनेस को आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इस साल प्रॉफिट है या लॉस है, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है या लॉस है। अगर इस साल प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर जो बिजनेस ने दिया है वो उससे हम कंपेयर कर सकें। तो ये चीज़ें क्या है, जो ये टुकड़ों में जो बांटा गया है, जो स्मॉलर पार्ट्स बना दिए गए हैं, लाइफ को तोड़ दिया गया है, क्यों, जिससे कि हमें पता चल सके, हम उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। यही क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। और ये इसका ड्यूरेशन कब तक होता है, 1 ईयर का होता है। अकाउंटिंग पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर है। और अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग जो डेट होती है वो कब से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, जो कि कब तक का होता है, 1 ईयर का होता है। अब यही हम देख लेते हैं, नीचे यही लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड so that its performance is measured at regular interval. The life of business is broken into smaller period, usually 1 year, which is termed as accounting period. उसे ही हम क्या बोलते हैं, accounting period. जो हमने 1 ईयर में डिवाइड कर दिया ना, उसकी लाइफ साइकिल को एक एक साल में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमें उसका परफॉर्मेंस पता चल सके, हमारे एंटरप्राइज को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम कंपेयर कर सके, हम अपने यूजर्स को बता सकें हमारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इसलिए ये हमने क्या किया, अपने एंटरप्राइज के लाइफ को पार्ट्स में बांट दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फोर्थ देखो, अब फोर्थ है फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल का क्या मतलब है, डिस्क्लोज का क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं छुपाना है, कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ ओपन है, सब कुछ दिखाया है, एंटरप्राइज में क्या हो रहा है, उसने प्रॉफिट अर्न किया, लॉस इनकर हुआ, जो भी हुआ है सब कुछ बताना है अपने यूजर्स को, कुछ भी नहीं छुपाना है। यूजर्स भी आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, हमने किया है कि हमें हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उन्हें हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, हमारे एंटरप्राइज में क्या हो रहा है, उन्हें हमें डिटेल देनी होती है, हमें बताना होता है, तो उनसे हमें कुछ भी नहीं छुपाना है। अब देखो, according to this principle, there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to economic affairs of the entity. जो भी हमारे बिजनेस में हुआ है, जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स हैं हमारे, जो भी आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमारे बिजनेस में, वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है उनको बताना, जिससे कि वो समझ सकें, क्योंकि उन्होंने हमारे में पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्हें पता चल सके कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये सारी चीज़ें हमारे यूजर्स को पता चल सके। इसलिए हमें अपने यूजर्स से कुछ भी नहीं छुपाना है, फुल डिस्क्लोज करना है। तो फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल यही बोलता है